बच्चों, न्यू ईयर पे हमारे स्कूल में एक जना आने वाला है। अरे वाह, कोई आने वाला है। ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि कोई पुराना हमारे स्कूल से जाने भी वाला है। कोई पुराना? माली भैया। सर प्लीज माली भैया को मत निकालो सर, प्लीज सर प्लीज। अरे सर, मुझसे ऐसी क्या गलती होगी जो आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, माना माली भैया बहुत पुराने, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उनको स्कूल से निकाल दूंगा। वो तो कोई तुम में से भी एक हो सकता है। हाँ सर ना तुम्हें निकालने वाले हैं, क्योंकि रोज आज फिर लेट आई हो। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट की इस स्कूल में कोई जगह नहीं है। हाँ यार, एक सेकंड। और उस दिन जो सर ने तुम्हें सिगरेट पीते हुए देख लिया था, तब भी तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला था, तो मुझे क्या निकालेंगे? हाँ ये विजय तुझे निकालने वाले हैं सर, क्योंकि कल तुम मुझसे जितनी बदतमीजी करते हो ना, मन तो करता है तुम्हें स्कूल से निकाल दूं। मतलब मैं जाने वाला हूँ। कौन स्कूल से जाने वाला है ये तो कंफर्म नहीं है। तुम आने का सोचो ना कि कौन आने वाला होगा। फिर तो पक्का न्यू टीचर आने वाली होगी। तो बच्चों, वो घड़ी आ चुकी है 2025 के जाने की और 2026 के आने की। यार जल्दी से इस लाल बैग को कहीं छुपा देती हूँ। हाँ मैम, आप ये लाल बैग में क्या ले जा रहे हो? तुमसे मतलब? हाँ, इससे पहले कि कोई आ जाए, मुझे इस बैग को यही छुपा देना चाहिए। मैंने इस काले पर्दे के पीछे लाल बैग छुपाया है। तुम में से किसी ने कुछ नहीं देखा? हाँ, हम में से किसी ने कुछ नहीं देखा। अरे पर मैंने तो देखा। अरे नहीं नहीं, मैंने देखा तो मैं झूठ क्यों बोलूं? मैंने तो देखा। अरे चुप हो जा, मार खाएगी क्या? मैम, आज सुबह मैंने आपको बहुत बड़ा लाल बैग ले जाते हुए देखा। क्या था उस बैग में? हाँ वो तो मैंने भी आपको दिन में सोते हुए देखा। थोड़े सपने कम देखा करिए। मेरे को क्यों डांट रही है? ऐसा क्या इस लाल बैग में जो मैम सबसे छुपा रही है? जरूर उस लाल बैग में कुत्ता होगा। अरे पगले, कुत्ता होता तो वो भौंकता नहीं क्या? मुझे तो लगता है कि इसमें बहुत सारे पैसे होंगे जो मैम कहीं से चोरी करके लाई होगी। अरे नहीं यार, वो तो बहुत ईमानदार है, अपनी मैम चोरी नहीं कर सकती। यहाँ भी सफाई कर देता हूँ। माली भैया रुको, वहाँ मत जाना। वैसे आपको सामने पड़ा तो इतना सारा कचरा दिखाई नहीं देता। जो आपको यहाँ की सफाई करनी है मैं खुद कर लूंगी। चाहिए आप यहाँ से। मुझे यही रहना चाहिए ताकि इस बैग के कोई आसपास भी ना आए। पर मैम इस बैग की इतनी पहरेदारी क्यों कर रही है? कहाँ छुपाया है वो लाल बैग? पुलिस? हाँ नहीं बच्चों, इस लाल बैग में क्या है जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें। बच्चों, हमारे स्कूल में 6 मर्डर हो चुके हैं और इसी डर से सभी बच्चे एक एक करके हमारा स्कूल छोड़ रहे हैं। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। सिमरन, हाँ सर। इसे मर्डर केस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बेटा, ये हमारी क्लास की मॉनिटर है, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तुम इससे बात कर लेना। मैं एक डिटेक्टिव हूँ, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उस खूनी को पकड़ने ही इस स्कूल में आया हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अरे बताओ ना। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? बस नाम ही तो पूछा, इतना सारा गुस्सा करने लग गई। मैं तो अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे इससे पीछा छुड़ाना होगा। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, देखता हूँ शायद उस खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाएं। तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, वो मैं ये नोट्स लेने आया था। ये मॉनिटर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी तो वो खूनी को मैं कैसे ढूंढूंगा? चलो ना, मैं ही ले आती। टायर फटा है, डरो मत। उस खूनी की वजह से इन मासूमों के मन में कितना डर बैठ गया है, उससे तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। अब तुम ही मुझे उस खूनी तक लेके जा सकते हो। यहाँ क्या कर रहे हो? ये कितना प्यारा है, इसे मैं ले जा रही हूँ। बॉस का फोन। मैंने तुम्हें उस कातिल का फोटो भेजा है। अरे इसका तो फेस ही नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, ये निशान तो इसका मतलब आज तो संक्रांति है, मैं भी पतंग उड़ाऊंगी। अरे वाह, यहाँ पे तो इतने सारे लोग पतंग उड़ा रहे हैं और ये तो बच्चा भी इतने ऊपर पतंग उड़ा रहा है। मैं भी उड़ाती हूँ। हाँ ये तो नीचे आ गई। अरे मुझसे तो पतंग ही नहीं उड़ रही है। उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ। ये तो उड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। ये पतंग कैसे उड़ती है यार? क्या यार सिमरन, तुम्हें तो पतंग ही नहीं उड़ाने आ रही। देखो मेरी पतंग कितनी ऊपर जा रही है। भूमि को भी इतनी अच्छी पतंग उड़ाने आती है, बस मुझसे ही नहीं उड़ रही है। सिमरन, यहाँ मैंने 5 पतंगे काट दी और तुमसे एक पतंग नहीं उड़ाई जा रही है। बहुत मजाक उड़ा रही हूँ ना। अब मैं अपनी पतंग इतनी ऊपर उड़ाऊंगी कि तुम देखती रह जाओगी। हाँ तो फिर उड़ा के दिखाओ। भूमि ये देखो, वो लाल वाली पतंग मेरी है। अरे ये इसने इतनी ऊपर पतंग कैसे उड़ा ली? कितनी बुद्धू है, इसको तो पता भी नहीं चला कि मैं तो उस पाइप में धागा अटका के पतंग उड़ाने का नाटक कर रही हूँ, जबकि लाल वाली पतंग तो वो पीछे वाला लड़का उड़ा रहा है। आज तो मेरा बर्थडे और शिवरात्रि दोनों एक साथ है। स्कूल में जाके सबको ही भांग के लड्डू खिला दूंगी और किसी को भी पढ़ाई नहीं करने दूंगी। सबसे पहले सेक्शन एक ही बारी। सर आज तो मेरा बर्थडे, ये लो लड्डू खाओ। अच्छा ठीक है। अब आएगा ना मजा। लेकिन एक सेकंड, इसमें भांग तो नहीं मिली हुई है? भांग? नहीं सर, आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? अरे नहीं, तुम जाओ। सबको खिलाती हूँ। दोस्तों तुम लोग भी लड्डू खाओ। हाँ, खिलाओ। अब सेक्शन डी वालों आ रही है सिमरन। सर मैं भांग के मेरा मतलब मैं लड्डू लाई हूँ। लड्डू? अरे लाओ लाओ। अरे रुको रुको सर, धीरे। इन्होंने तो 2-2 खा लिए। छोड़ो, मुझे क्या। ये लो, तुम लोग भी मुंह मीठा करो। हाँ खाएंगे ना। अब तक तो सेक्शन ए वाले को भांग का नशा चढ़ गया होगा, देख के आती हूँ। सविता मैडम मेरे को छोड़ के चली गई। अरे ये दुनिया गोल के घूम रही है। इन लोगों का ये हाल है तो सेक्शन डी वालों को क्या हाल होगा? देख कर आती हूँ, मजे आएंगे। अरे ये हवा कितनी तेज चल रही है। इधर हुआ इधर गए। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना चंपा। अभी से गुलाल लाजोगे। मगर तुम
यार आज मेरा बर्थडे और ये भूमि भी अभी तक नहीं आई। हाँ अरे अबे ओए क्या करते हो आप मेरे साथ? बर्थडे के दिन भी आपको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो पाई ना, पूरा बर्थडे स्पॉइल हो गया। हाँ गन्ने का जूस ही पी लेती हूँ। भैया एक गिलास जूस देना। थैंक यू। अरे अब आपको तो मेरा एक जूस पीना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पता नहीं और कितना बुरा करोगे मेरे साथ। हाँ अरे ये मेरे पैसे कहाँ गए? अरे यार अब तो मेरे पैसे भी गिर गए। बुरा करने की भी एक हद होती है, सारा दुनिया जान का बुरा आपको मेरे साथ ही करना होता है। देख लिया मैंने आपको, आप मेरी कभी भी रक्षा नहीं करते हो। हाँ? बेटा तुम कौन हो और स्कूल में कैसे आए? मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन चाहिए था। भोजन तो तुम्हें लंच में ही मिलेगा, तब तक तुम उधर कोने में जाकर बैठ जाओ। सर इस गरीब बच्चे को अंदर क्यों आने दे रहे हैं? बच्चों सब अपने अपने लंच में से थोड़ा खाना उसे दे दो। ठीक है सर। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबके साथ भोजन करूँ। अबे तेरा दिमाग खराब है, हम देखो अपना लंच दे रहे, वही बड़ी बात है। तुम लोग खाओ, मैं अभी आती हूँ। ये लो। रुको, अलग नहीं, एक साथ भोजन करेंगे। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? चलो ठीक है खाते हैं। रुको, मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से मुझे खिलाओ। ये गरीब की डिमांड बढ़ती जा रही है। सिमरन अब इसकी एक ही बात मत सुनना। कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है। इसको तो बाहर निकालते हैं। नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण सिमरन यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है मेरा वहम होगा। सिमरन अरे कौन है? हाँ मैं फिर से आ गया जोकर, सिमरन। भागो। तुम जोकर से बचकर नहीं भाग पाओगी। ये जोकर तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। जहाँ तुम जाओगी जोकर वहीं आ जाएगा। अरे नहीं, कैसे पीछे छुड़ाओ इस जोकर से? ये तो बस मेरे खेल की शुरुआत है सिमरन। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हाँ, खेल तो अभी बाकी है। सर एक जोकर मुझे जान से मारना चाहता है। कौन जान से मार देगा हाँ, तुम्हें यहाँ भी जोकर। सिमरन? दोस्तों मुझे एक जोकर बहुत परेशान कर रहा है। एक मामूली से नकली जोकर से डर गई। जोकर का मजाक बनाया। हाँ ये मेरे दोस्त कहाँ गए? जोकर मुझे मेरे दोस्त वापस चाहिए। फिर तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। कौन सा गेम? हाँ मेरे दोस्त तो यहाँ जेल में। ये लो, चेस खेलना शुरू करो। और ये चेकमेट। तुम्हें बाद में देख लूंगा। गाइस आपको पता है मैंने इतना अच्छा चेस खेलना डुओलिंगो ऐप से सीखा है। इस ऐप में आप चेस को बहुत फन और इजी वे में सीख सकते हो। सो डाउनलोड डुओलिंगो, लिंक इज इन माय अबाउट सेक्शन। बच्चों रावण दहन की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस बार का रावण दहन करेगा विजय। रुको, मैं किसी को रावण दहन करने नहीं दूंगा। क्यों नहीं करेंगे रावण दहन? हम तो हर साल करते हैं। पर बेटा तुम रावण दहन करने से मना क्यों कर रहे हो? बिल्कुल रावण दहन करो, पर पहले मुझे ये बताओ कि रावण दहन क्यों करते हैं? क्योंकि रावण ने सीता माता का हरण किया था इसलिए। रावण के अंदर 10 सिरों जितना ज्ञान था, फिर भी वो अपने अहंकार की वजह से मारा गया। और रावण इतना शक्तिशाली था कि उन्हें मारने स्वयं भगवान श्री राम को आना पड़ा। बस इतना ही पता है आप सबको, तो चलो मेरे साथ। हाँ तो चलो हम भी देखते हैं। तुम में से कोई भी अपने आप को श्री राम जैसा मानता है तो कर दो इस रावण का दहन। हम में से कोई श्री राम जैसा नहीं, तो हम ये रावण दहन नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये रावण दहन कैसे होगा? हाँ? क्योंकि रावण का वध केवल श्री राम के हाथों होगा। जय श्री राम। हाँ ताजा ताजा सेव फल, बहुत भूख लगी है। अच्छा ये लो, एक तुम खा लो, एक मैं खा लूंगा। हाँ इतनी जल्दी कैसे खा रही है? और भूख लगी है। हाँ स्वादिष्ट लग रहा है। कोई बात नहीं, अब मेरा लंच भी खा ही लो। अरे और भूख लगी है। हाँ ये तो और भी स्वादिष्ट लग रहा है। पूरा खा लिया। ये तो खत्म हो गया। हाँ अबे क्या कर रहा है? पेटे की पोटला है। ये भी खत्म हो गया। हाँ उनके साथ खा लेता हूँ। अरे थोड़ा सा भी नहीं बचाया। हाँ क्या हुआ, खाना है? अरे सर रुको, ये पहले ही हम सबका लंच भी खा चुका है। क्या? आइडिया, इसकी भूख गणेश जी का प्रसाद खाकर तो मिटी जानी है। अरे सिमरन नहीं, अभी तो आरती भी नहीं हुई है। क्या? तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। रुको। इसका मतलब गणेश जी। तो अगला क्वेश्चन है। अरे ये टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया। बच्चों आज मुझे थोड़ा अर्जेंट जाना है, अपन ना कल कंटिन्यू करते हैं। पर मैम ये बीच क्लास में कहाँ जा रही है? मैम आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अब इन्हें क्या बोलूं? माली भैया एक्चुअली मेरी बेटी का बर्थडे है तो मुझे जल्दी जाना है। पर मैम का तो बेटा है। अगर इनकी बेटी नहीं है तो फिर मैम अपन से झूठ क्यों बोल रही है? साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों आज भी थोड़ा जल्दी पढ़ लेना, मुझे लंच होने से पहले कहीं जाना है। हाँ? पर मैम आप रोज रोज कहाँ जा रहे हो? तो आप क्या मैं तुम लोगों से पूछ कर कहीं जाऊँ? पर पहले तो मैम बच्चों मैं आज तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास भी लूंगी और अब तो वो टाइम ही नहीं दे रही है, तो अपन कल से पढ़ते हैं। ओके? अरे मैम तो फिर से चली गई। तो
बच्चों आज की क्लास यही ओवर होती है, तो ये सब नोट डाउन कर लेना, ओके? मैम कल बच्चे ऑफिस में आपकी कंप्लेन करने आए थे, आप रोज टाइम से पहले क्यों जा रहे हो? अब इन्हें क्या बहाना मारूं? सर वो मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। हाँ, मैम का बेटा आज सुबह गार्डन में खेल रहा था। अच्छा ठीक है। झूठ बोल रही है, चलो अपन ही देख कर आते हैं। हाँ चलो। हाँ चलो बच्चों, मैम तो रोज यहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाने आती है।